अयोध्या के राम मंदिर में स्वागत की पूरी तैयारियां तो चल ही रही हैं और राम लल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह है। पीएम मोदी समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ चमत्कारों के बारे में जिसे देखकर और सुनकर सभी का उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन राम राज्य में सब कुछ हो सकता है। ये आप कैसे भूल सकते हैं? भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नजदीक आती जा रही है। और जैसे जैसे वह तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वही जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वह भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर की उपस्थिति हुआ हूँ, जिस आश्चर्य को देख करके देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कह रहा हूं, वह बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रीछ अर्थात भालू राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहां रामायण का नाम आएगा, वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के अश्रुओं से पैदा हुए थे जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे, लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता है। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तब देवता गण अयोध्या में आए थे। लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय है 22 जनवरी, ज्यादा दूर नहीं है। वह समय अब नजदीक आ चुका है और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया, जिनमें बहुतायत में संख्या थी, और वह भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए? वह भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं। वह नजारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे। कई खेल अस्थियां व सम्मिलित होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसी उनको चौकन्ना कर दिया है। वहां कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। देवगण भी उस समय आकाश में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकते हैं। फिलहाल अभी से यह चमत्कार मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं। और बंदरों की बात करूं तो वानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमान गढ़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई प्रजातियां हैं जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं। वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। तो अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि यह साक्षात जटायु हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं।
लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना यह किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर क्यों यह गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग यह कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जहां तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कराहते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया।